डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। 2. अग्नि 5 एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में आयोजित होने वाली एक मल्टी नेशन नेवल एक्सरसाइज है। 2. भारत पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा। 3. भाग लेने वाले अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गन्ने के मूल्य का निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के तहत होता है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस यानी FRP की सिफारिश की जाती है। 3. FRP रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, कार्बन कैप्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में होने वाले कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण को कार्बन कैप्चर कहते हैं। 2. कार्बन कैप्चर प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। 3. समुद्र में लोहे के डंपिंग से CO2 का अवशोषण कम हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? 1. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2. रॉसकॉस्मोस। 3. कैनेडियन स्पेस एजेंसी। 4. चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 6,000 रुपए की राशि किसानों के खातों में 3,000 की 2 किस्तों में जारी की जाती है। 2. यह 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, एडम ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्राकृतिक ग्रेनाइट पत्थरों की एक श्रृंखला है। 2. यह पंबन और मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, हैती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हैती नाम का अर्थ पहाड़ी भूमि है। 2. 1804 में इसे फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DEITY द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। 2. अब तक 10 संस्थानों में 10 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन 2 देशों का संबंध डनकर्क की संधि यानी ट्रीटी ऑफ डनकर्क से है? इसका सही जवाब था ब्रिटेन और फ्रांस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस नृत्य की उत्पत्ति ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जा सकती है। 2. यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। 3. रमण कुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार थे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में कोरियोग्राफर और भरतनाट्यम डांसर रुक्मिणी देवी अरुणडेल की पुण्यतिथि मनाई गई।
भरतनाट्यम नृत्य को एक हार्य के रूप में जाना जाता है। इसमें एक नर्तक एक ही परफॉर्मेंस में कई भूमिकाएं निभाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जा सकती है, अतः कथन एक सही है। इस नृत्य को सामान्य तौर पर 7 भागों में विभाजित किया जाता है: आलारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। तमिलनाडु स्थित चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में भरतनाट्यम मुद्रा को अंकित किया गया है। ई कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने भरतनाट्यम नृत्य की खोई हुई लोकप्रियता को वापस लाने में अहम भूमिका निभाई है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। रमणकुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी कथकली के प्रमुख कलाकार थे, अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। 2. नरसिंह मेहताई गुजरात में खोजी गई मकड़ी की एक नई प्रजाति है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में जूनागढ़ के भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई। नरसिंह मेहता के सम्मान में इस प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया, अतः कथन 2 सही है। नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि और भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अतः कथन 1 सही है। हालांकि नरसिंह मेहता के कई प्रशंसकों ने इस नामकरण पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके नाम को मकड़ी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। मेहता ने लगभग 750 से अधिक कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं का संबंध मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य यानी सांसारिक मामलों से अलगाव से है। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता की ही रचना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, रॉटरडैम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका मकसद रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना है। 2. यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति यानी PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान मामले में केरल के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसे पहली बार 1950 के दशक में लाया गया था। इसे आमतौर पर थियोडन के नाम से जाना जाता है। एंडोसल्फान को रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के तहत सूचीबद्ध किया गया है। रॉटरडैम कन्वेंशन को 10 सितंबर 1998 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में प्लेनिपोटेंशियरीज कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशियरीज द्वारा अपनाया गया था। यह कन्वेंशन 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ। इसका मकसद रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना है, अतः कथन 1 सही है। यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति यानी PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित मेईतेई लोग निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर में मेईतेई लोग लंबे समय से चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। दरअसल मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही है। मेईतेई समुदाय एक एथनिक ग्रुप है जो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य के मूल निवासी हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 में मेईतेई समुदाय का दबदबा है। मेईतेई समुदाय के बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि 8% से अधिक मुस्लिम हैं। मुस्लिम मेईतेई को स्थानीय रूप से पंगल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया का 1/4 से अधिक का गेहूं का निर्यात रूस और यूक्रेन से होता है। 2. गेहूं के आयात के मामले में मिस्र दुनिया भर में शीर्ष पायदान पर है। 3. हरित क्रांति की सफलता ने खरीफ फसलों खासकर गेहूं के उत्पादन में विशेष योगदान दिया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2,
केवल दो और तीन, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। रूस यूक्रेन संकट से भारत को गेहूं निर्यात बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। भारत के केंद्रीय पूल में 24.2 मिलियन टन अनाज है, जो बफर और रणनीतिक जरूरतों से दोगुना है। दुनिया का 1/4 से अधिक का गेहूं का निर्यात रूस और यूक्रेन से होता है, अतः कथन 1 सही है। गेहूं के आयात के मामले में मिस्र दुनिया भर में शीर्ष पायदान पर है, अतः कथन 2 सही है। चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों खासकर गेहूं के विकास में योगदान दिया, अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल संधि और समुद्र या जल निकाय का जुड़ाव। 1, फार्मोसा जलडमरू मध्य, जावा सागर और हिंद महासागर। 2, बोस्फोरस जलडमरू मध्य, काला सागर और मरमारा सागर। 3, हडसन जलडमरू मध्य और हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। रूस द्वारा हमला करने के बाद यूक्रेन ने तुर्की से बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए कहा है, ताकि रूसी जहाज इस रास्ते से यूक्रेन में प्रवेश ना कर सके। फार्मोसा जलडमरू मध्य चीन और ताइवान के बीच स्थित है, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ने वाली एक प्राकृतिक जल संधि है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। हडसन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को कनाडा में हडसन की खाड़ी से जोड़ता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, बाल्टिक देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह यूरोप का दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश शामिल हैं। 2, लिथुआनिया में सबसे बड़े अल्पसंख्यक रूसी हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद बाल्टिक देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। इसके मद्देनजर बाल्टिक देशों ने नाटो से उनकी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। बाल्टिक देश यूरोप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण पश्चिम में पोलैंड और रूस के क्षेत्र से घिरे हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में पोल्स और पॉलिश पीपल रूसियों को पीछे कर लिथुआनिया में सबसे बड़े अल्पसंख्यक के रूप में उभरे, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली भारतीय सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी समितियों और सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय अधिनियम के जरिए शासित होती हैं। 2, 1919 में सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और प्रांतों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक सरकार नई सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। 1 से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली भारतीय सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी समितियों और सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय अधिनियम के जरिए शासित होती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। राज्य के भीतर संचालित होने वाली समितियां संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं। भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1912 के प्रावधानों के तहत एक सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 को लागू किया गया था। 1919 में सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और प्रांतों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मिलन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह एक वार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है। 2. इस साल के लिए इस अभ्यास की थीम कैमराडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन है। 3. यह अभ्यास केवल 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आज विशाखापत्तनम में शुरू हो गया है। यह अभ्यास का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें दुनिया की सभी प्रमुख नौसेनाओं सहित 40 देशों की भागीदारी होगी। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, लेकिन इस बार इसे 4 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस साल के लिए इस अभ्यास की थीम कैमराडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन है, इसलिए कथन 2 सही है। यह अभ्यास केवल 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर आधारित सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा पर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अंतिम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। 2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर विंग यानी UAW की स्थापना 2001 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI अपनी अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित करने जा रहा है। 4 राज्यों के एक प्रमुख समुद्र तट की तलाश में इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत द्वारका गुजरात, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा के तटीय स्थलों में कई पौराणिक स्थलों की खुदाई की योजना तैयार की जाएगी। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यानी UAW को 2001 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। UAW को निम्नलिखित के अन्वेषण का श्रेय जाता है: एलिफेंटा द्वीप, बंगाल की खाड़ी में महाबलीपुरम, पौंडीचेरी में एक साइट और लक्षद्वीप में राजकुमारी रॉयल नामक जहाज के मलबे की खुदाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह भारत में प्रमुख संस्थान है जो पुरातात्विक अनुसंधान, अन्वेषण, उत्खनन और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों के संरक्षण की दिशा में काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सराय घाट की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई थी। 2. यह एक नदी पर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक है, जिसमें अहोमों ने अंग्रेजों पर जीत हासिल की थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।